ये कहानी है केली, उसके अमीर बूढ़े पति ग्रीन और एक नौजवान वेटर शियाओडी की। केली बेहद खूबसूरत थी और ग्रीन, वो एक अमीर, गंजा और शक्की मिजाज का बिजनेसमैन। लोग सोचते कि केली ने पैसों के लिए शादी की है, पर ऐसा नहीं था। एक दिन ये दोनों अपनी लग्जरी नाव पर समंदर की सैर पर निकले। नाव पर एक वेटर था, शियाओडी, लंबा, कसरती और हैंडसम। केली और उसकी सहेली उसे देखकर थोड़ी इम्प्रेस हो गईं। शियाओडी भी केली की खूबसूरती का दीवाना हो गया। दोनों की ये नजदीकियां ग्रीन को खटकने लगीं। उसने शियाओडी को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन नौकरी के चक्कर में वो बेचारा चुप रहा। उस रात ग्रीन ने जानबूझकर अपने कमरे में शोर मचाया ताकि शियाओडी को जता सके कि केली उसकी पत्नी है। शियाओडी को जलन तो हुई, पर वो एक गरीब वेटर था, कर भी क्या सकता था। लेकिन अगले ही दिन किस्मत पलट गई। नाव में अचानक आग लग गई। सब जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ भागे, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया और सब बिखर गए। जब होश आया तो शियाओडी, केली और उनकी नाव का कप्तान एक सुनसान टापू पर थे। कप्तान की चोटों की वजह से मौत हो चुकी थी। अब उस टापू पर सिर्फ केली और शियाओडी बचे थे। शुरू में दोनों के बीच एक दूरी थी, लेकिन जब टापू पर आधी रात को डरावना तूफान आया तो डर के मारे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तूफान थमा तो भूख ने दस्तक दी। किस्मत से शियाओडी समंदर के किनारे ही पलाबढ़ा था। उसके पास एक चाकू और चश्मा था। वो समंदर में कूदा और ढेर सारी मछलियां और लॉबस्टर पकड़ लाया। वो इतना माहिर था कि अकेले 20 लोगों का पेट भर सकता था। धीरे धीरे केली को समझ आ गया कि इस टापू पर उसकी अमीरी किसी काम की नहीं है। जिंदा रहना है तो शियाओडी का साथ देना होगा। केली ने भी हाथ बंटाने का फैसला किया। उसने समंदर के किनारे से प्लास्टिक, जाल और नारियल के पत्ते इकट्ठा किए और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। पानी के लिए गड्ढा खोदा। शियाओडी भी बहुत खुश था, खाने की कमी नहीं थी और साथ में केली जैसी खूबसूरत लड़की थी। शियाओडी को समंदर किनारे एक घायल आदमी मिला। पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, केली का पति ग्रीन था। शियाओडी के मन में एक पल के लिए आया कि उसे वहीं छोड़ दे, पर उसकी इंसानियत जाग गई और उसने ग्रीन की जान बचा ली। केली अपने पति को जिंदा देखकर खुशी से झूम उठी और उसे गले लगा लिया। शियाओडी का दिल टूट गया, उसे ग्रीन को बचाने पर पछतावा होने लगा। अब टापू का समीकरण बदल चुका था, एक पति पत्नी और एक शादीशुदा औरत का दीवाना वेटर। अगले दिन ग्रीन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने देखा कि केली और शियाओडी पानी में हंस खेल रहे हैं। उसे शक होने लगा कि इतने दिनों में इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। वो अपनी पत्नी को वापस अपने करीब लाना चाहता था। उसने जेब से एक महंगा वाटरप्रूफ लाइटर निकाला और आग जला दी। आग देखकर केली हैरान और खुश हो गई। अब उन्हें कच्चा मांस नहीं खाना पड़ेगा। ग्रीन ने इसका फायदा उठाया और शियाओडी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ा मछुआरा बनता है, पर 2 पत्थरों को रगड़कर आग भी नहीं जला सकता। शियाओडी चिढ़कर वहां से चला गया। ग्रीन ने केली से सीधे पूछा, सच बताओ, उस लड़के के साथ तुमने मजे किए न? केली ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, उन दिनों मेरे पीरियड्स चल रहे थे। ग्रीन को तसल्ली हुई, लेकिन उसने तुरंत झोपड़ी के 2 हिस्से कर दिए। बड़ी झोपड़ी खुद रख ली और शियाओडी को छोटी झोपड़ी में भेज दिया। इस बात पर शियाओडी भड़क गया। उसने कहा, जान मैंने बचाई, खाना मैं खिला रहा हूँ और हुक्म तुम चला रहे हो। आज से तुम्हें फूटी कौड़ी का खाना नहीं मिलेगा। ग्रीन ने भी अकड़ दिखाई, कोई बात नहीं, मैं खुद शिकार करूंगा और मेरी आग के बिना तुम कच्चा मांस ही चबाते रहना। केली चाहकर भी शियाओडी का साथ नहीं दे सकी, क्योंकि वो ग्रीन की पत्नी थी। लेकिन ग्रीन शिकार करने में पूरी तरह फेल रहा। पूरा दिन भूखे रहने के बाद वो कुछ कड़वे और बदबूदार घोंघे लेकर आया। केली ने जैसे ही उसे खाया, उसे उल्टी हो गई। दूसरी तरफ शियाओडी मजे से भुनी हुई मछली और लॉबस्टर खा रहा था। भूख से तड़पती केली चुपके से शियाओडी के पास गई। शियाओडी ने कहा, खाना मिलेगा, लेकिन बदले में एक किस चाहिए। केली ने पहले मना किया, लेकिन 2 दिन की भूख ने उसका सारा संकोच मिटा दिया।